हेलो फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे जो सीपीओएसआई का एग्जाम हुआ है 1 जुलाई को, उसके सेकंड शिफ्ट में जितने भी जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे वो सारे क्वेश्चन का आंसर सहित कवर करेंगे। केवल क्वेश्चन नहीं बताएंगे, क्वेश्चन के साथ जो भी आंसर है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ से आया है, कैसे आया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा और लाइक के साथ फेसबुक पेज पे शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के जस्ट बगल में एक आपको बेल मिलेगी, घंटी जिसे कहते हैं, उस पर क्लिक कर दीजिएगा जिससे इन फ्यूचर जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लेसेज फेरी। देखिए यहाँ पे जो मैं आंसर लिखा हूं आप इसको थोड़ा सा इग्नोर मारिए, थोड़ा सा इसको डिटेल में समझ लेते हैं। लेसेज फेरी जो है मतलब एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है लेट डू। लेट संबोधित करता पीपल को, मीन्स इंसान को। और मैं हिंदी भी इसका समझाते जाऊंगा तो जो लोग हिंदी में पढ़ते हैं वो कंफ्यूज नहीं होंगे, मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा। एंड डू मीन्स एज दे चूज। लेट मीन्स पीपल, डू मीन्स एज दे चूज। तो इसका मतलब ये हुआ, इट डिस्क्राइब अ सिस्टम और पॉइंट ऑफ व्यू that oppose regulation or interference by the government in economic affair beyond the minimum necessary to allow the free enterprise system to operate according to its own law। तो इस टर्म का मीन्स ये हुआ, तो इस वर्ड से हमें केवल यही पता चलता है कि जैसे देखिए जब गवर्नमेंट किसी मैटर पे हस्तक्षेप करते हैं या लोग जैसा करना चाहते हैं उन्हें वैसा नहीं करने दिया जाता है तो वहां पे लेसेज फेरी वर्ड का यूज होता है इकोनॉमिक्स के टर्म में। मतलब कोई फ्री मार्केट करना चाह रहा है, उसमें गवर्नमेंट हस्तक्षेप कर रही है, उनको फ्री मार्केट नहीं करना दिया जा रहा है, तो ये लेसेज फेरी वर्ड है। अब इसके डीप में जाएंगे तो इसकी मीनिंग कुछ और निकलेगी, तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सीएम गॉट द ट्रांसफॉर्मेटिव अवार्ड। सीएम चंद्रबाबू नायडू गॉट द ट्रांसफॉर्मेटिव अवार्ड। नेम द रिट इशू बाय हाई कोर्ट टू लोअर कोर्ट। हाई कोर्ट जो है लोअर कोर्ट को जो प्रोविजन रिट जो है इशू करता है। कौन से रिट? प्रोविजन। इसका मतलब क्या होता है? निषेध होता है। जब लोअर कोर्ट जो है कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मैटर, कोई भी केस जो है सुलझाने में असमर्थ हो जाती है, उसको सही से सुलझा नहीं सकती या हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो सही से सुलझा नहीं रही है, तो वो केस को अपने तरफ ट्रांसफर करने के लिए प्रोविजन रिट्स जो है लागू करती है। Who was the first person to calculate national income? डॉक्टर वी के आरवी। डॉक्टर वी के आरवी राव ने 1931 में जो है सबसे पहले नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था। Who is the father of zoology? अरिस्टोटली। अरिस्टोटली इज द फादर ऑफ जूलॉजी। जूलॉजी के पिता कौन थे? और इसका ये हु वाज द फर्स्ट पर्सन, नेशनल इनकम को किसने सबसे पहले कैलकुलेट किया था? और रिट मीन्स प्रत्यक्षीकरण, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये सब रिट होता है ना। तो हाई कोर्ट जो है लोअर कोर्ट को कौन सी रिट जो है लागू करती है? तो प्रोविजन रिट या निषेध रिट्स। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन हुम। तो सबसे पहला बैटल पानीपत का जो लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। किनके बीच में लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। बाबर विजयी रहा। कब लड़ा गया था? 1526 में, 21 अप्रैल को। हु इज द नोन एज द हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड कौन होता है? तो उस जगह का मेयर होता है। नेम द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaHCO3। और इसको हम बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका भी यही होगा NaHCO3। पवन मिलिट्री ऑपरेशन वाज कंडक्ट बाय इंडिया इन विच कंट्री। पवन मिलिट्री ऑपरेशन जो है इंडिया द्वारा कंडक्ट किया गया था किस कंट्री में? श्रीलंका में। हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा कौन नहीं अपॉइंट होता है या प्रेसिडेंट के द्वारा किसका इलेक्शन नहीं होता है? तो वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड नहीं होता है। और इनका जो इलेक्शन होता है ये जो इलेक्टेड होते हैं मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा ये जो है चयनित होते हैं। नंबर ऑफ लैंग्वेज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में कितनी लैंग्वेज मेंशन है? तो हमारे संविधान में टोटल 22 लैंग्वेज मेंशन है। नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। इंडिया के अंदर कितनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है?
तो इंडिया के अंदर इस समय टोटल 3 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, जिसमें से पहला द ईस्टर्न हिमालयाज, अरुणाचल प्रदेश, भूटान एंड ईस्टर्न नेपाल में। पहला कौन सा है? द ईस्टर्न हिमालयाज, ये है अरुणाचल प्रदेश, भूटान, ईस्टर्न नेपाल में। दूसरा है इंडो बर्मा, ये आपका आ जाएगा पूर्वांचल हिल, अराकरन योमा और ईस्टर्न बांग्लादेश के अंदर। तीसरा है द वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका। तो ये 3 हॉट स्पॉट हैं इंडिया के अंदर। अभिनव भारत वाज फाउंडेड बाय विनायक दामोदर सावरकर। अभिनव भारत जो है किसके द्वारा खोजा गया था? तो ये विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा खोजा गया था। वेयर इज चाबहार पोर्ट? चाबहार पोर्ट कहाँ लोकेटेड है? तो ये ईरान के अंदर लोकेटेड है, जिसमें इंडिया अपना पैसा लगा रहा है और ये ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया को कनेक्ट करेगा आपस में। हु पुट फॉरवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ हेरेडिटी? तो कॉन्सेप्ट ऑफ हेरेडिटी जो है सर कह लीजिए या डॉक्टर कह लीजिए, ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रोवाइड किया था। राइटर ऑफ एक्साइल? एक्सेल के राइटर कौन है? रिचर्ड नॉर्थ पैटरसन। एंड बाइल जूस, पित्त रस कहाँ पे स्टोर होता है? तो ये गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है और इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? पित्ताशय। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो सेकंड शिफ्ट के अंदर पूछे गए थे। आशा करता हूं कि आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए हो तो फेसबुक पेज पे शेयर करना मत भूलिएगा और साथ में लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड।